फिर सरकार जाने का तो हमारा हुकूमत जाए अगर जाना पड़े। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम, इस सूबे के अवाम ने हमें तारीखी मैंडेट दिया है। जो मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस दफा दिया गया, ना मेरे नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में सिंध के अवाम ने ये मैंडेट दिया, ना मेरे वालदा को 1988 में ये मैंडेट दिया गया, ना 1993 में, ना 2008 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद हमें इतने वोट्स हासिल किए थे। लेकिन हम अपना हुकूमत का और अपने पुलिस फोर्स का, जो आप जानते हो बाकी सूबे में तो उनका पुलिस फोर्स पीटीआई का एक पॉलिटिकल विंग की तरह काम करता है, जबकि यहाँ सिंध में काफी देर से हमारा अदालती फैसले हमारे सूबे की पुलिस के लिए अलग है और दूसरे सूबे के लिए अलग है। वो सब आपके सामने है। इमरान खान ने अपना पंजाब का पुलिस 6 दफा तब्दील कर दिया था। हम तब्दील करना चाहते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हम इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े हैं। अगर इसमें कोई साजिश है हमें बदनाम करने की कोशिश अगर इसका साजिश का एम ये था कि सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए, इसका साजिश का एम अगर ये था हमारा रिट को चैलेंज करने के लिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा बुरा एडवाइस दिया गया। कुछ ये इंप्रेशन तो जरूर दिया, लेकिन साथ साथ इस इंप्रेशन को भी ताकत मिला है, इस बयानिया को भी ताकत मिला है कि ना सिर्फ हुकूमत है, लेकिन हुकूमत के अंदर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के ऊपर भी हुकूमत होता है, हुकूमत के नीचे भी हुकूमत होता है। और ये इंप्रेशन उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है। ये इंप्रेशन अच्छा नहीं है कि कोई अदारा का ये इंप्रेशन जाए कि वो सियासी हो, या किसी अदारा का ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये किसी एक जमात का है। ये इदारे हर पाकिस्तानी के होते हैं, हर जमात के होते हैं, और उनको इंडिपेंडेंटली और न्यूट्रली अपना काम करना चाहिए। चेयरमैन साहब, ये फरमाइए कि पहले वज़ीर आला सिंध ने तहकीकाती कमेटी का ऐलान किया है कि कमेटी बनेगी, वो सबको बुलाएगी और पुलिस अफसरान समेत। तो अब क्योंकि कमेटी ने काम शुरू ही नहीं किया, तो आप कह रहे हैं कि फोर्सेस के जो आला काम है वो भी तहकीकात कोयटा में जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 100% शिरकत होगा हर जुलूस में, हर पीडीएम के इवेंट में। जहां तक जलसा है क्वेटा का जो 25 का है, मेरा अपना गिलगित बल्तिस्तान का कैंपेन जो आपको पता है, मैं आपके सामने तो इधर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं उसके लिए जा रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान। और मेरा कोशिश ये है कि मैं वहां से कोई प्राइवेट जहाज का बंदोबस्त करके सीधा क्वेटा पहुंचे, तो या मैं खुद क्वेटा में पहुंच के इस तरीके से जलसा करूंगा। अगर मुश्किल हो जाता है, इसलिए गिलगित बल्तिस्तान में ट्रैवलिंग का मुश्किलात है, तो मैं नवाज शरीफ की तरह वीडियो के पैगाम से जरूर एड्रेस करूंगा। हम पार्टिसिपेट पूरा अंदाज में पीडीएम की जो सियासी जद्दोजहद है, जिनकी बुनियाद मैंने अपने एपीसी में रखा, हम फुली ओन करते हैं। इस किस्म की कोशिशें होंगे जैसे ये इंसिडेंट हुआ हमें अंडरमाइन करने के लिए, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ मुस्लिम लीग नून की सियासी अंडरस्टैंडिंग पे दूसरे जमातों के, कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे माजी में, आज भी और आगे जाके भी इस जमहूरी जद्दोजहद में अपने किरदार अदा करना जानती है और करे। बिलावल साहब, जजायर के मसले को भी छुपाया जाता है एनओसी का। आज जो बातें आप कर रहे हैं, यही बातें अगर सीएम साहब कर देते तो काफी कंफ्यूजन दूर हो जाता। और उसके अलावा जो अफसरान हमारी जो बात हुई है कुछ अफसरान से, वो मायूस हुए सीएम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। सुन, मैं सवाल कर लूं सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मायूस हुए, उनमें मजीद मायूसी पैदा हुई कि हमारा सूबे का कमांडर जो है वो आईजी का नाम तक नहीं ले रहा पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये इस तरह की मसलियत पसंदी या इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह के मामला, जो सरकारी पोजीशन है वो सीएम की है, आप तो एक पॉलिटिकल पोजीशन है आपकी,
تو یہ سی ایم صاحب اس طرح مصلحت پسندی کا شکار کیوں ہیں؟ آپ کی ہدایات ہیں یا کیا معاملات ہیں؟ میں آپ کا ایک تو آپ کا حق ہے کہ آپ کا اپنا امپریشن ہو، اور میں جانتا ہوں، ایک تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس صوبے کے آئی جی کے ساتھ، اس صوبے کے پولیس آفیسرز کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں اس لیے اپنے لیو پہ جا رہے ہیں کہ ان کا بےزتی ہوا ہے، ان کا فورس ہے، وہ چیف منسٹر کی طرف سے نہیں، یہ کسی اور کی طرف سے ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ریزگنیشن سامنے آ رہے ہیں، اور ریزگنیشنز کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں پورا پولیس کو یہ حوصلہ دینے کے لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کا عزت کی سوال ہے تو میرا عزت کا سوال ہے. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں. دیکھو پولیس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے. میں انسانی حقوق کے لیول کے لحاظ سے کافی تنقید بھی کرتا ہوں, لیکن آپ کا ایک ادارہ کا عزت کرنا پڑتا ہے. This is no way that a police force can function. اور یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوا ہے. This was not necessary. It didn't have to happen. And ایک short sighted غیر سیاسی فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے سندھ کے پولیس فورس ڈی مورلائزڈ ہے, اور ہم نے ان کا حوصلہ میں اضافہ کرنا ہے. وہ ایک طریقہ تو obviously ہمارا اپنا انویسٹیگیشن ہے, لیکن میرا خیال میں ان کو زیادہ سکون ملے گا, زیادہ ہمت ملے گا اگر ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف اپنا بھی ایکشن لے اور اپنا بھی انویسٹیگیشن کرے. جہاں تک این او سی کی بات ہے, اس حکومت نے کوئی این او سی نہیں دیا. اس حکومت نے ایک اچھا نیت تھا کہ جو بھی وہ اگر وفاقی حکومت اس صوبہ میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہے تو وہ بات کرنے کو تیار ہے, لیکن انہوں نے ہمارا پیٹھ پیچھے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس نکالا جو نہ صرف ہمارا صوبہ کا لیکن بلوچستان کے بارڈرز ایک سٹروک آف دا پین سے تبدیل کی. میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ صوبہ اور وفاق کے درمیان کوئی کنفرنٹیشن ہو. میں نے بہت کوشش کیا, بار بار مطالبہ کیا کہ آپ اپنا آرڈیننس واپس لو. آپ کا اندازہ نہیں ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان وفاق کو. لیکن اس لیے یہ ان میں وہ سیاسی میچورٹی نہیں ہے, ان کو آج تک سمجھ نہیں آ رہا ہے. میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا, تو مجھے مجبور ہو کے میں نے پبلکلی بھی ڈکلیئر کیا کہ میرا سندھ اسمبلی, میرے ممبران سینٹ کے اس آرڈیننس کے خلاف اپنے ریزولوشنز پاس کریں گے. اور میں ساتھ ساتھ سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو پورا سندھ کا دورہ کرنا پڑے گا اور سندھ کے عوام کو ان ایشوز پہ آن بورڈ لینا پڑے گا کہ اس صوبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صوبہ کے کیپٹن جو ہے وہ خود عوام کے درمیان میں جا کے اپنا ساتھ دے گا. چیئرمین صاحب, پہلا تو یہ ہے کہ مورال پولیس کا بالکل نیچے ہو گیا ہے. آپ کی سندھ گورنمنٹ کو سخت فیصلے لینے پڑیں گے, تو سندھ گورنمنٹ سخت فیصلے لینے کے لیے تیار ہے, پہلا. دوسرا یہ ہے کہ یہ باتیں بھی گردش کرنے لگی کل سے کہ اگر آپ نے کوئی سخت ڈیزائر پہ اور اس پر اس پولیس کاروائی پہ تو گورنر راج کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. ایک تو گورنر راج کر کے دکھاؤ, غیر قانونی ہے, انلیگل ہے. از خود وہ گورنر راج ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں. سندھ اسمبلی میں جا کے گورنر راج کا ریزولوشن ہے وہ پاس کروا دے, گورنر راج ہوگا. جہاں تک میرا پولیس کا رسپیکٹ ہے, میرا پولیس کا عزت ہے, اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں. آئی ڈونٹ کیئر کتنا بڑا بندہ میرے سامنے ریکویسٹ کرے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ پولیس آفیسران نے جتنا قربانی دیا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں, آپ سب کو پتا ہے. جس نے کراچی آپریشن کو آبزرو کیا, جتنا بھی آپ پہ اس کی تنقید ہوگا, آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ شہادتیں اس پولیس فورس نے دی ہیں, اس پولیس فورس میں موجود نوجوانوں نے دی ہیں. ہمارے پولیس آفیسرز جس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں
उनका रिटायरमेंट पैकेज ऐसा कुछ नहीं है, उनका सैलरी उतना नहीं है, मगर वो इज्जत के साथ, मेहनत के साथ अपना सूबा का दिफा करता है। हमला होता है चाइनीज कॉन्सुलेट पे, हमला होता है कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसका नाम इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तब्दील किया। कौन आता है इस मुल्क की इकोनॉमी को दिफा करने के लिए? कौन आता है? सिंध पुलिस। जब हमला होता है चाइनीज कॉन्सुलेट पे, आपका फॉरेन पॉलिसी पे खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो, और इसके साथ ये सलूक किया जाता है, ये सलूक किया जाता है। I have lots of differences with the way in which the establishment is conducting themselves in general. लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बात पे DGISI साहब और चीफ अवामी स्टाफ अपना इंस्टीट्यूशन का खुद भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनका भी बर्दाश्त से भी बाहर होगा, उनका भी एक्सेप्टेबल से भी बाहर होगा कि किसी भी फोर्स का इस तरीके से तौहीन हो। अच्छा बिलाल साहब, आपका तर्जुमान है मुस्तफा नवाज खोकर साहब, उन्होंने कल कहा कि डीजी रेंजर्स को इस्तीफा देना चाहिए। किसको? डीजी रेंजर्स को इस्तीफा देना चाहिए सिंध के। और दूसरा ये कि सीपेक अथॉरिटी के कानून में तब्दील लाई जा रही है कि जो चेयरमैन होगा और जो दीगर अफसरान होंगे वो नैब से उनको इस्तिस्ना हासिल होगा। इस दो चीजों पर आप क्या कहते हैं? जहां तक डीजी रेंजर्स का इस्तीफा है, वो ना मेरा मुतालबात है ना पार्टी में मुतालबात है। अब तक हमारा मुतालबात ये है कि ये इंक्वायरी हो और जो इन इदारे के सरबराह है वो खुद भी इंक्वायरी करे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो खुद एक्शन लेंगे ताकि इस किस्म का, अगर बनता है तो वो एक्शन लेंगे ताकि इस किस्म का मुतालबात करना जरूरी नहीं होगा। जहां तक आपका दूसरा सवाल है सीपैक के बारे में, सीपैक का जो ऑर्डिनेंस है वो इलीगल है, वो दिस लैप्स आल्सो। शुरू दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस लेजिस्लेशन पे कंसर्न का इज़हार किया है, और हम यही कंसर्न्स के साथ नेशनल असेंबली में और सेनेट में जिस सूरत में ये पेश हो रहा है इसका हम अपोज भी करेंगे। स्पेसिफिकली एक ये शिक है जो मैंने सुना है कि सीपैक चेयरमैन को नैब के इन्वेस्टिगेशन से और इंक्वायरी से इम्यूनिटी दिया जाएगा, जबकि असूली तौर पे मैं समझता हूं कि अगर ऐसे कोई इदारा बनता तो आई अंडरस्टैंड द नीड फॉर प्रोटेक्शन, लेकिन गिवन दैट द इंडिविजुअल हु हैज बीन गिवन दीज रिस्पांसिबिलिटीज, जनरल आसिम रिटायर्ड जो है, उसके ऊपर संगीन इल्जामात है, तो ऐसे लगेगा अगर इस लेजिस्लेशन में ये शिक है तो ऐसे लगेगा कि इमरान खान उसको एनआरओ दे रहा है। तो मैं उनको कहता हूं कि आप सीपैक को मुतनाज़ा ना बने। सीपैक की बुनियाद सदर जरदारी ने इस मुल्क में डाला था by handing over गवादर पोर्ट वर्किंग with the Chinese, और ये सिलसिला शुरू किया था। उस वक्त जिस तरीके से हम तनकीद के शिकार थे कि सदर जरदारी पता नहीं क्यों चाइना इतना दफा जा रहा है, अब लोगों को अंदाजा हुआ है कि सीपैक क्या है, सीपैक कैसे एक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, और हमें इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। और अगर ये कदम इस तरीके से आगे बढ़ता है तो जरूर मुतनाज़ा होगा। जनाब चेयरमैन मेरा आपसे सवाल ये है कि बता दीजिए कि जनाब चेयरमैन मेरा आपसे ये सवाल है कि बता दीजिए कि कितने पुलिस अफसरान छुट्टी पर जा रहे हैं, और दूसरा ये कि आपके मेहमानों पर जो है FIR दर्ज हुई, क्या आप भी मुखालिफ पार्टी के ऊपर जो है वो अपने मेहमानों की हिमायत में जो FIR दर्ज करवाएंगे? सॉरी, आपकी जो मेहमानों पर जो FIR दर्ज करवाएंगे कि आपके मेहमानों की तस्दीक हुई है, उनकी चार दीवारी? मैं तो शायद चाहता कि काफी कुछ ऐसे काम मैं करवाऊं सिंध पुलिस से, लेकिन मेरा रिकॉर्ड आपके सामने है। जब से मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा है, मैंने कोई रिवेंज या कोई गलत काम सिंध पुलिस से ना लिया है और ना आगे लेने का मेरा कोई इरादा है। लेकिन जहां मैं कहता हूं
पुलिस इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गैर सियासी होना चाहिए. इसका ये नहीं मतलब कि और कोई और बैठ के उनको कहीं और से इंटरफेरेंस भी हो. Thank you guys.